तो सुनने में आया कि 100+ ऑडियंस है और बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, मिक्स टाइप्स की ऑडियंस है। तो देखते हैं जी कैसा रहता है शो। एक्साइटमेंट भी। और हाँ, आज है जी 4 साल पूरे हो गए सानू साढ़े बिजनेस च। ते बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छी फीलिंग है। 4 साल में ये भी हुआ और साथ साथ आज वो भी कर रहे हैं, लेक्चर भी कर रहे हैं। ये इसको बोलते हैं नए मॉडर्न लैंग्वेज में वेबिनार। जूमा ते मीटिंग है जी साडी। जूमा ते मीटिंग करांगे जूमा ते। तो जी ये है जी सेटअप, बड़ा बेसिक सा किया हमने, ठीक है ना। तो एक लैपटॉप हो गया, एक ट्राइपॉड हो गया, मोबाइल हो गया अपने ब्लॉग के लिए, और लैपटॉप पे कॉन्फ्रेंस करेंगे, नाल पानी पूनी रख लिया कि उठना ना पवे। तो ये है जी बस बेसिक सा सेटअप है। क्योंकि मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट था और फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में फेल हो गया था मैं। तो एक ऐसा मेरे को करियर चॉइस चाहिए था जो मैं कंफर्टेबली कर पाऊँ। जब तक मैं पंगा ही नहीं लवांगा तो मुझे कैसे पता लगेगा कि यार ये चीज कैसे करनी है। तो सारी स्किल्स मेरे पास होनी चाहिए। मैं कल को ब्लेम नहीं कर सकता किसी को जी पुराने बंदे ने काम नहीं करके दिया जी, तो नहीं मेरा काम हुआ। So I have to be well skilled before getting into business. We have few questions from the audience that I'll ask after this. Yes, sir. Oh हाँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं। Yes. Yes, sir. I'll read it for you. बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। Yeah. If I am in college, then I am in kitchen. तो ये मैंने कॉलेज के 3 साल में जिक ली थी ये बात कि भाई किचन का काम तो छोड़ना नहीं। You can see that I have converted my passion into something where I can also earn. Yes. तो वो जो 0 ऑर्डर वाली मेरी प्लानिंग थी ना, मैंने ये कैलकुलेट किया था कि अगर 6 महीने 0 ऑर्डर आते हैं, 6 महीने तक मेरे पास कोई गेस्ट नहीं है, तो मेरा कितना पैसा जाएगा। 1 साल के लिए मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है तो मेरा कितना पैसा जाएगा। और अपने को प्रेशर नहीं देना किसी चीज का भी। नई फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में आ रही तो कोई चक्कर नहीं, हम ऐसा कुछ करेंगे जो समझ में आ रहा है। वहां से एक थॉट आया कि यार कुकिंग करने में मजा आ रहा है, तो इज देयर एनी करियर आउट ऑफ कुकिंग? मुझे नहीं पता। तो वो जो सुबह के 20 मिनट थे ना, उसकी मोटिवेशन रात से होती थी कि सवेरे यार फटाफट मैं किचन से जाना है, फिर मैं अपने लिए ऑमलेट बनाना है। तो वहां से स्किल्स एक्वायर करते करते आज की डेट में इतना हो रहा है कि आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी बात कही कि जी ये इंडिया फर्स्ट पिज्जा ट्विलिंग आर्टिस्ट है। He is India's first acrobatic pizza maker and a pizza twirling artist. Chef Arora has an expert in making handcrafted pizzas and has his specialization in food and beverages, hospitality and hotel management. His core skills include restaurant and kitchen administration. Chef Naman has worked as a food production trainer, a teaching associate with Chandigarh Institute of Hotel Management and Catering Technology, and he has also served as a visiting faculty at Punjab University. He is a certified food handler by SGS India Private Limited. Sir has been awarded Culinary Showcase Men of Year 2017 by Chef Association. He has also provided consultation services to restaurants in and around Tri-City. Sir is currently an owner of Naman Pizzeria and Bistro at Panchkula. I welcome you, sir. Thank you for joining us. Now I request you to kindly take over and share your startup journey with our participants. Over to Chef Naman Arora. मैं आपको सबको पहले तो बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ऑल द पीपल इन्वॉल्व्ड विद जीजी NIMT, दे हैव ऑर्गेनाइज्ड सच अ ब्यूटीफुल सेटअप। और हम ऑफिस में बैठ के बात कर सकते हैं इतने सारे लोगों से, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। मैम, मेनी थैंक्स फॉर गिविंग सच अ नाइस इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड फॉर दैट। बड़ा मजा आया सुन के। और शुरुआत करना चाहता हूँ जी इस टॉक की। सबसे पहली चीज जो मैंने अभी रियलाइज करी थोड़ी देर पहले, आज 15 सितंबर है और 15 सितंबर 2017 को हमने पहला पोर्शन खाना बेचा था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हम 4 साल कंप्लीट कर चुके हैं अपने इस वेंचर को और बड़ी ही प्राउड सी फीलिंग भी आ रही है कि मैं आप सबसे इतने सारे पार्टिसिपेंट से शेयर कर रहा हूँ ये थॉट। तो मैम प्लीज, आप जो कह रहे थे कि जो हमने टॉक्स करनी है, जैसे करनी है, उसके बारे में शुरू कर सकते हैं। Right, sir. Sir, I would like to ask the first question that how did this idea of being an entrepreneur came to your mind? I mean, since you have graduated from such a good college, then a post-graduation, so you had never this thought of, getting a job and, starting up. I mean, how did you thought of being an entrepreneur? तो बेसिकली ये जो आपका क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करके इसका आंसर दूंगा कि ये ना एक बेसिकली माइंडसेट गेम है। ये ऐसा नहीं होता कि आपने एक ऐसे चुटकी मारी और आपने सोचा कि चलो मैं अब बिजनेस शुरू करता हूँ या फिर मैं अपना कोई प्रोडक्ट बना देता हूँ।
ये एक माइंडसेट गेम है, ये एक माइंडसेट का काम होता है कि जो जॉब में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा बंदा, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं करनी चाहिए। मैंने खुद इतनी सारी जॉब्स करी हैं, अभी भी मेरे को कोई मौका मिलता है कहीं नई स्किल सीखने का, कोई नया ऐसा कोई जॉब प्रोफाइल हो जिसमें मेरे को कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, तो मैं भाग के उसको करता हूँ और मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ उस चीज़ को कि ये नई चीज़ सीखने को मिल रही है। तो जॉब्स करना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी रही है अभी तक की, उसमें मैंने ये देखा कि डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स करने के बाद आप मल्टीपल स्किल सेट को अचीव करते हो। जैसे कहीं किसी जॉब में मैंने पिज़्ज़ा बनाना सीखा, किसी जॉब में मैंने पिज़्ज़ा ट्विलिंग करना सीखा, तो जैसे आपने बताया कि मैं इंडिया फर्स्ट ट्विलिंग आर्टिस्ट हूँ, तो वो ऐसे नहीं हो गया। मैं किसी जॉब में था, जॉब में बहुत इंटरेस्टिंग इटालियन शेफ आए हुए थे और उनके अंदर मुझे डाला गया था कि जो भी शेफ की रिक्वायरमेंट है तो नमन आप उसको करो। मैं तब ट्रेन ही हुआ करता था, मैनेजमेंट में था। तो वहां से स्किल्स एक्वायर करते करते आज की डेट में इतना हो रहा है कि आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी बात कही कि जी ये इंडिया फर्स्ट पिज़्ज़ा ट्विलिंग आर्टिस्ट है। तो ये कोई भी ऐसा थॉट चुटकी में नहीं आता है, इट इज मल्टीपल जॉब्स। मतलब जो भी बच्चे भी सुन रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उसको सुन रहे होंगे, गाइस आपको मैं बताना चाहता हूँ भाई प्लीज जॉब जरूर करना। यू शुड गेट सम जॉब, चाहे वो बहुत छोटे लेवल की हो या सुपरवाइजरी लेवल की हो, जो So, मर्जी sir, लगे। can we say that you should be open for learning everywhere? I mean, learning के लिए बिल्कुल खुले जी, रहें, बिल्कुल, so बिल्कुल, that बिल्कुल। you can grab new things and you can take them to some heights, and then later on at the later phases of your life, maybe 4 years, 2 years down the line, when you have learned something, then you can start your venture or something like this. बिल्कुल जी बिल्कुल। आई स्टार्टेड माई जर्नी एग्जैक्टली फ्रॉम 2008, जब से मेरी डॉक्टर अम्बेडकर IHM चंडीगढ़ में एडमिशन हुई थी, क्योंकि मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट था और फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में फेल हो गया था मैं। तो एक ऐसा मेरे को करियर चॉइस चाहिए था जो मैं कंफर्टेबली कर पाऊँ। अगर मैं उसी चीज को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को कंटिन्यू करता रहता, इफ आई वाज इन दैट सेम फील्ड, सो आई डोंट थिंक सो कि मैं ये लेक्चर कर रहा होता अभी। लेकिन जो चीज करने का मन कर रहा है, अब कुकिंग का कहाँ से आया? मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाया करता था सुबह सुबह, स्कूल जाते थे तो अपना ऑमलेट खुद बना लिया। वो जो सुबह के 20 मिनट थे ना, उसकी मोटिवेशन रात से होती थी कि सवेरे यार फटाफट मैं किचन से जाना है, तो मैं अपने लिए ऑमलेट बनाना है। वहां से एक थॉट आया कि यार कुकिंग करने में मजा आ रहा है, तो इज देयर एनी करियर आउट ऑफ कुकिंग? मुझे नहीं पता। तो मैंने अपने दोस्तों से बात करी, अपनी फैमिली से बात करी, तो पता लगा जी शेफ बन सकते हो आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर। तो 2008 में एडमिशन हो गई थी। तो जैसे ही मैं 2008 वाली एडमिशन हुई मेरी, तो मेरे अंदर वाला वो जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है कह लो या शेफ है, वो बड़ा खुश हो गया था कि चल ठीक है यार, अब मैं जो भी करूंगा ना खुश होके करूंगा और अपने को प्रेशर नहीं देना किसी चीज का। भी नई फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में आ रही तो कोई चक्कर नहीं, हम ऐसा कुछ करेंगे जो समझ में आए। तो ये जर्नी शुरू हुई 2008 में और सब स्मूथ रहा जी। जो भी चैलेंजेस थे, क्योंकि स्कूल में तो हम 12-1 बजे घर आ जाते थे, होटल मैनेजमेंट की दुनिया में 4 घंटे प्रैक्टिकल, फिर 1 घंटा ब्रेक, फिर 3 घंटे थ्योरी, वो 9 घंटे का जो स्ट्रेच है, स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। बड़ा मुश्किल होता है जी वो पूरा अडेप्ट करना। वो सब किया। फिर यहाँ डिसिप्लिन बड़ा तगड़ा है। होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज वो जो है ना किचन ब्रिगेड, वो ब्रिगेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज अ डिसिप्लिन जॉब। आप कोई भी ऑर्डर मना नहीं कर सकते, जो भी आपकी सर्विस है वो आपको देनी पड़ेगी। कस्टमर आपके सामने है तो यू कैन नॉट रिफ्यूज द सर्विस। तो डिसिप्लिन्ड सिस्टम में काम करना सीखा हमने कॉलेज से ही। और कॉलेज में ही रहते रहते मैं इतना घुल मिल गया था किचन डिपार्टमेंट के साथ, अपने कलीग्स के साथ, टीचर्स के साथ, कि जब भी कोई कॉलेज में इवेंट होता था ना, जैसे कोई टीचर्स डे का इवेंट आ गया, कोई फ्रेशर्स पार्टी है या फेयरवेल पार्टी, जो भी है, तो वो किचन में खाना बनाना होता था। तो मैं उस टीम का पार्ट होता था हमेशा। कैंपस रिक्रूटमेंट्स होती थी, जब बाहर के रिक्रूटर्स आए होते थे, तो उनका लंच बन रहा है, उनकी जो हाई टी बन रही है, उसका किचन का काम भी मैं हर बार पार्टिसिपेट करता ही था। इफ आई एम इन कॉलेज देन आई एम इन किचन। तो ये मैंने कॉलेज के 3 साल में जिक ली थी ये बात कि भाई किचन का काम तो छोड़ना नहीं। So you have made your passion, you have converted your passion into your career, and you are earning out of it. This is what. Yes, this statement is correct. You can say that I have converted my passion into something where I can also earn some bread and butter. And you are enjoying that. That and is you are it. enjoying Yeah, that. I am thoroughly enjoying this. ये आप देख रहे हो सेटअप, ये हमने खुद ही Yes. करा है। I am Yes. thoroughly enjoying it. बड़ा मजा आता है। अब थोड़ी सी मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करता हूँ। हम कॉलेज में मतलब 3rd ईयर में आ गए हैं। अब 3rd ईयर में जब कैंपस प्लेसमेंट हो रही होती है ना, उस टाइम पे एक बड़ी अजीब सी एंजाइटी होती है कि आप हर बार इंटरव्यू में जाते हो, कई बार आप सिलेक्ट होते हो, कई बार नहीं होते हो। आप जाते हो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, आप एंट्री लेवल जॉब लेके आ जाते हो। तो मेरी जो फाइनल जॉब सिलेक्शन हुई थी, जिसमें एक्चुअली मैंने बहुत ग्रो किया, दैट वाज विद एकॉर ग्रुप ऑफ होटल्स। ये फ्रेंच कंपनी है, गुड़गांव में इनका एक नया होटल आ रहा था। इट वाज अ प्री ओपनिंग प्रॉपर्टी। उस होटल का नाम था उस टाइम, उसको पुलमन गुड़गांव सेंट्रल पार्क कहा जाता था। आज की डेट में वो ला मेरिडियन गुड़गांव है। तो ये प्री ओपनिंग प्रॉपर्टी थी एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी विद द प्री ओपनिंग ब्रांड।
तो अब अगस्त 2011 की बातें चल रही हैं, हमने ज्वाइन किया जी होटल एंड इट इज अ प्री ओपनिंग प्रॉपर्टी। आप इमेजिन करो सब जगह सीमेंट के दाग हैं और हम एज अ ट्रेनी सीमेंट के दाग घिस रहे हैं, सीमेंट हम फर्श साफ कर रहे हैं जी। हमने 4 रेस्टोरेंट लॉन्च किए, हमने पूरा होटल, पूरे रूम्स, जितने भी फ्लोर्स थे, 11-12 फ्लोर्स थे मेरे ख्याल से, 280 कमरे का होटल है, तो सारे 2-2 फ्लोर्स करके, 3-3 फ्लोर्स करके लॉन्च किए, बैंक्वेट्स लॉन्च किए। तो ये 21 महीने का जो मेरा जर्नी था ना, फ्रॉम अगस्त 2011 टू 21 मंथ, जब तक मैंने वो जॉब करी, उसमें हमने होटल ही लॉन्च किया है, डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट कंसेप्ट। मतलब एक 5 स्टार होटल लॉन्च कैसे होता है वो देख लिया मैंने। हुणे वाहिगुरु जी की ब्लेसिंग सी कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने लॉन्च होता हुआ देख लिया। मैंने वो चीजें देखी कि ये शुरू कैसे करनी है, जो सिस्टम SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो बनता कैसे है, ये चीजें मैंने सीखी वहां पे। उसके बाद हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली ज्यादा बातें करूंगा, तो वो वर्किंग आवर्स को लेके मैं थोड़ा सा वो हो गया था कि यार इतना तो नहीं करना है, थोड़ा सा कुछ अपने लिए भी टाइम चाहिए। तो फिर मैंने स्विच किया टीचिंग करियर की तरफ कि चलो यार अब लेट्स गो बैक टू अपना होम टाउन, अब गुड़गांव नहीं और रहना है। जो भी चीजें हुई, कुछ हेल्थ इश्यूज भी आने लगे थे, तो फिर मैंने मास्टर्स करी और मैंने CIHM में पढ़ाना शुरू किया। अब वो जो टाइम था ना जी, चंडीगढ़ में रहते रहते ना, दिस इज एक्चुअली एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। मैं पढ़ा रहा हूँ एक जगह पे, लेकिन मेरे माइंड में चल रहा है कि भाई धंधा कैसे शुरू किया जाए या बिजनेस कैसे सोचना है, कि क्या मैं छोटा सा पौधा लगा सकता हूँ। This question is coming in my mind. It is like you were doing such a good job, you were happy with your job. So, you know, the shift from a job to an entrepreneur, there was a big risk which was attached. How had you overcome that, and how you know, thought कि अब मेरे को job छोड़नी है, and this is the point, this is the turning point where I have to leave my job, I want to earn more, or whatever was going in your mind. So how you just took up such a big risk of leaving such a good job which you were satisfied with, which you were happy with? I mean, kindly put some light on that. Yes. Recently बड़ी interesting movie आई थी dedicated to our armed forces, शेरशाह। उसमें वो कहता है इश्क है तो इश्क है। तो जो वो रिस्क टेकिंग वाला जो एक थ्रस्ट होता है ना, एक थ्रिल होती है दिमाग में, यार पता नहीं कल की होएगा, वो मजा आंदा करते। अगर आपको सब पता होगी कल क्या होगा, then there is no fun of, you know, फ्यूचर अगर जानते हो तो मजा नहीं आता ना फ्यूचर देख के। तो जो रिस्क फैक्टर है ना, वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का एक पार्ट होता है। हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क ले लेते हैं, जहां पे हमने कैलकुलेशन करी कि पता है यार 100 रुपए लगा के 110 रुपए आएंगे या 90 रुपए आएंगे, चल 10 रुपए का नुकसान है, 80 रिस्क ले लेंगे। हम इतना नहीं सोचते कि भाई साहब 10 रुपए मेरे चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। विल थिंक इन अ वे कि 10 रुपए के बाद हम और कमा लेंगे, लेकिन लेट्स टेक दिस रिस्क एंड विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। इट इज अ वेरी वर्थ टेकिंग रिस्क। तो जो वो CIHM में मैं पढ़ा रहा था, उस टाइम पे माइंड में मेरे चल रही थी कि यार कैसे मैं और कुछ करूं साथ में। तो कुछ ना छोटे से प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए, किसी को रेस्टोरेंट के रेसिपीज डेवलप करवाने हैं, किसी को स्टाफ ट्रेन करवाना है, तो हमारी बातें शुरू हुई लोगों के साथ। तो हमने ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए, और फिर ये जो पिज्जा ट्वेलिंग वाला है, उसमें मेरे को 2-3 शोज मिले। मैंने रेडिसन होटल की, रेडिसन फरीदाबाद की ओपनिंग डे पे मैंने शो किया था वहाँ पे, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में मैंने पिज्जा शोज किए। इससे थोड़ा सा मार्केट में ना बना कि हाँ यार कुछ तो है, समथिंग इज देयर। देन इवेंचुअली इन 2017 समथिंग स्टक अप इन माय माइंड कि यार हुण मैं एक्सपेरिमेंट करके देखना। बहुत टाइम हो गया, हमने जॉब्स कर ली हैं, 4-5 साल हमने जॉब कर ली, काम सीख लिया। तो मैंने सोचा कि अब एक टाइम आ गया कि लेट्स स्टार्ट छोटा मोटा कुछ अपना। तो 2017 में हमने जून में अपना छोटा सा सेटअप लगाया, जिसमें कुछ कबाब्स थे, पिज्जाज थे और फुल स्टॉप 10 आइटम का मेन्यू था। मेरे को लगता है 10 भी ज्यादा बता रहा हूँ मैं, 7-8 आइटम का मेन्यू था। एंड इट स्टार्टेड विद अ वेरी गुड पेस, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया मार्केट में। नवी चीज सारे को पसंद आती है, होले होले फिर वो थोड़ा यार नीचे भी जाने लगती है। तो इस दौरान मैंने ना वो नहीं छोड़ा कि अपना जो साइड हसल था, तो मैं कहीं ना कहीं जहाँ पे लेक्चर्स होते थे, कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट्स होते थे, कोई प्राइवेट टीचिंग इंस्टीट्यूट्स आसपास है, वहाँ पढ़ा लेता था। तो इसके साथ साथ मैंने कस्टमर्स के साथ अपनी बातें इस तरह से शुरू करी कि जी हम रेस्टोरेंट भी बनाते हैं, हम किचन भी डिजाइन करते हैं। तो वहां से मेरे को प्रोजेक्ट मिलने शुरू हुए। तो ऐसे करते करते मैंने अब ये जो जहाँ मैं बैठा हूँ, दिस वाज माय 8th प्रोजेक्ट। मैं 8 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ ट्राई सिटी में। हमने लोगों के रेस्टोरेंट बनवाए हैं, किचन बनवाई हैं, मेन्यू सेट करवाए हैं। तो ये बहुत एक ना डिटेल्ड एक जर्नी है। मतलब जो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो आप आज का जो मेन टॉपिक है, ये कोई एग्जाम नहीं है कि हमने एक पेपर दिया और हम एंटरप्रेन्योर बन गए। ये एक जर्नी है जो चलती जाएगी। अब पिज्जा बनाना और रेस्टोरेंट बनाना दोनों अलग चीजें हैं, पर मेरे को दोनों आती हैं।
मतलब आई कैन हेल्प इन पिज्जा मेकिंग एंड रेस्टोरेंट मेकिंग ऑल्सो। तो ये मल्टीपल स्किल्स हैं जो आपको एक जर्नी में ग्रो करने के लिए हेल्प करती हैं। ओवर टू यू मैम, अगला I have a हाँ जी, question. जी Sir, जी जी प्लीज। when did you decided to set up your eating joint? I mean, where? I mean, you have a eating joint in Panchkula with the branding and everything. So when did you decided that, and how you decided which place and where and how much you're going to invest? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे चॉइसेस के हिसाब से, क्योंकि मैंने कुछ चीजें चूज करी लाइफ में। आई हैव अ रेजिडेंस इन सेक्टर 4 पंचकुला, आई हैव अ शॉप इन सेक्टर 6 पंचकुला, तो डिस्टेंस इज ओनली 2 किलोमीटर। आई लव वेरी शॉर्ट ट्रैवल, मेरे को ट्रैवल में टाइम नहीं वेस्ट करना। तो दिस वाज अ वेरी बिग लॉजिक कि यार 6 सेक्टर में शॉप मिलती है तो ले लो। मेरा ये था कि घर के पास होना चाहिए, मेरे को रेस्ट अपना ज्यादा जरूरी है। दिस वाज वन थिंग। सेकंड, क्योंकि एक्सपर्टीज ही फूड रेस्टोरेंट, खाना ही तो बनाना आता है हमें, हम है ही शेफ तो खाना ही बेचेंगे। तो जो हमारा बेस्ट प्रोडक्ट था और जो मार्केट की डिमांड थी, वो दोनों प्रोडक्ट्स ले आया। मेरा बेस्ट प्रोडक्ट था एक अच्छी क्वालिटी का पिज्जा, नेपोलिटन स्टाइल सिंपलेस्ट पिज्जा जो बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं। सेकंड, मार्केट की डिमांड थी, यहाँ पे कबाब टिक्के काफी सेल होते हैं। ये दोनों चीजों से मैंने शुरुआत करी थी। अब धीरे धीरे करते करते 2017, 18, 19, 20 में जो ये वो हुआ ना, आपको पता ही है जिसके कारण हम ऑनलाइन बातें कर रहे हैं। तो सेल्स वर वेरी 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 बैड, नेगेटिव सेल्स, वी एक्सपीरियंस वेरी नेगेटिव सेल्स, और बड़ा ही डिमोटिवेटिंग सा था। हम रोज आते थे, कुछ नहीं था, बैठ के चले जाते थे, वेस्टेजेस बहुत हो रही थी। प्लस आई हैव अ डिफरेंट प्लान इन माइंड की हाउ टू डेवलप अ सीटिंग स्पेस ऑल्सो। बिफोर 2020 वी वर ओनली अ टेक अवे रेस्टोरेंट, बाहर हम थोड़े से टेबल्स लगाते थे पोर्टेबल टाइप। After 2020, I had this plan in my mind कि now let's convert this into a seating restaurant. So we built another floor. First floor हमने नया डेवलप किया। ये जो आप ऑफिस देख रहे हो, ये अभी 2 महीने पहले लॉन्च हुआ है जी, जून में हमने इसको लॉन्च किया दोबारा। So I have a separate kitchen altogether for my kebab tikkas and everything. I have a live pizza kitchen now. You can enter the restaurant and you can see your pizzas making आपके सामने live. और मेरे पास एक बड़ी सुंदर सी सीटिंग स्पेस है, 15 से 18 लोग हम डाइन इन करवा सकते हैं। तो ये मैंने अभी रिसेंटली 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद सेल्स बड़ी कम थी, तो हमने उस टाइम का फायदा उठाया, हमने रेस्टोरेंट बना लिया, किचन को एक रेस्टोरेंट भी दे दिया साथ में कि चलो जी साथ में बैठ के वाला सिस्टम भी कर ले। Sir, so that means the COVID times or COVID has definitely impacted all the sectors and very much on the food industry. Our sector is impacted drastically. Yeah. So your response, जी 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 बताइए। Your response to this, you have opened the sitting arrangement and everything in that portion. How have you managed? I mean, were you able to sustain? Were you able to keep your employees intact? I mean, how have you managed and juggled with that time? Yes, sir. I'll answer this again in a little elaborate way. So, जब मैं 2017 में प्लानिंग कर रहा था ना, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, हम लोग ना फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फोरकास्टिंग रिपोर्ट, ये सारा कुछ ना पहले पेपर डाउन करते हैं कि जी अगर मैं एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को कितने टाइम में एक्स का बढ़ के मिलेगा, या कितने टाइम में मेरा एक्स अमाउंट ये चलेगा, उसमें कोई केपेक्स कितना है, ओपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कितना, ये सारी चीजें हम पहले से ना फोरकास्ट करते हैं। और मेरी एक बहुत, ये कह लो कि मैं ना जो नेगेटिव फैक्टर है उसको मैं कंसीडर हमेशा जरूर करता हूँ। जैसे आपने सपोज किया कि दिन के 15 ऑर्डर आते हैं जी, दिन के 20 ऑर्डर आते हैं जी, आपने सपोज किया दिस इज एन एवरेज, तो कभी कभी 30 भी हो सकते हैं, कभी कभी 0 भी हो सकते हैं। दुनिया 0 सोचती नहीं है, वो सोचते हैं कि मिनिमम चला 10 तो आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई 0 ही हो गया, कि कोई ऑर्डर आया ही नहीं। और कोविड ने तो ये ऐसे दिखा दिया हमें कि एनीथिंग कैन हैपन। तो वो जो 0 ऑर्डर वाली मेरी प्लानिंग थी ना, मैंने ये कैलकुलेट किया था कि अगर 6 महीने 0 ऑर्डर आते हैं, 6 महीने तक मेरे पास कोई गेस्ट नहीं है, तो मेरा कितना पैसा जाएगा। 1 साल के लिए मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है तो मेरा कितना पैसा जाएगा, और 2 साल के लिए मेरा कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये मैंने कागज में कैलकुलेट किया हुआ था। आई हैड अमाउंट इन माई माइंड कि अच्छा यार इतने पैसे से मैं 2 साल सस्टेन कर दूंगा विदाउट एनी सेल्स। ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, बट ये जो कोविड का टाइम था ना, इसने वो नेगेटिव वाला जो मेरी कैलकुलेशन थी, अब मेरी वो इम्प्लीमेंट हुई, क्योंकि वो पहले की जो थोड़ी सी कॉर्पस बचा के रखी हुई थी हमने, वो अब काम में आई। क्योंकि अगर मैं नेगेटिव की प्लानिंग ना करता तो मेरे माइंड में वो अमाउंट कभी सेव्ड होना ही नहीं था। वो अमाउंट मैंने इसलिए सेव करके रखा हुआ था कि बाई चांस कभी जरूरत पड़ जाए, एक इमरजेंसी फंड कह लो आप, या फिर एक बैकअप फंड कह लो, तो वो हमने रखा हुआ था। उसको हमने यूज किया अपने एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए, अपने जो भी एक्सपेंडिचर है, बिजली का बिल है और बहुत सारी चीजें होती हैं, मेंटेनेंस ऑफ द शॉप होती है, आप उसको यूज करके हमने वो किया। तो अभी वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट फिर से डाली हमने एक नया रेस्टोरेंट और नई किचन बनाने के लिए।
तो That's जो great. टाइम था ना, हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, टाइम को हमने सपोर्ट कर दिया फंड्स लगा के, और थोड़ा सा हमने और इन्वेस्ट कर दिया चीज़। लेकिन इन्वेस्ट क्यों किया? क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो डिलीवरी सिस्टम्स है ना, ये घर बैठे बैठे मैं बोर हो जाता हूँ। मतलब एवरीबडी विल गेट बोर्ड ऑफ द सेम एम्बियंस घर के अंदर। आप जितने मर्जी रेस्टोरेंट से खाना मंगा लो, पर जब तक वो रेस्टोरेंट की एम्बियंस और वहाँ की खुशबू है और वहाँ के लोगों से आप मिलते नहीं हो, तो वो एक्सपीरियंस नहीं आता आपके पास। तो वही सेम चीज मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कि हमारा जो रेस्टोरेंट है, हमारा जो पिज्जा प्रोडक्ट है, अगर हम आप हमारे पास आके खाते हैं तो बहुत वाव फैक्टर फील होगा। घर पे इतना मजा नहीं आता, तो वो इवेंचुअली चेंज होगा। So that means during the COVID times, you were able to sustain, you managed to invest, and you were able to anticipate something like that can happen anytime, anywhere. So that is the best part. Actually, बहुत ना एटीट्यूड चेंज कर दिया है कोविड टाइम्स में, लॉकडाउन में। हमारा जो फॉर ग्रांटेड लेने वाला, चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने वाला एटीट्यूड है, वो काफी चेंज हुआ है। और लोगों के लिए थोड़ी सी, पहले भी हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हम वो करते ही हैं कि वार्मथ होती है, लेकिन मैं अपने लोगों के बहुत केयर करने लग गया। पहले मैं इतनी ज्यादा इन डेप्थ केयर नहीं करता था। नाउ आई टेक केयर ऑफ माई स्टाफ। आई ऑलवेज आस्क देम घर पहुंच गए, नहीं पहुंच गए हो, रात को कोई दिक्कत तो नहीं आई। हर दूसरे तीसरे दिन मेरी ये कम्युनिकेशन उनसे होती ही होती है, क्योंकि हम रात को 10:30-11 बजे क्लोज करते हैं। तो मेरे पास कुछ फीमेल मेंबर्स भी हैं स्टाफ में, तो आई हैव टू मेक श्योर कि दे आर टेकन केयर ऑफ, सब सेफ घर पहुंच गए हैं। और ये सारी चीजें, जैसे होटल में नाइट ड्रॉप मिलता था, तो हमने नाइट ड्रॉप की सर्विस भी रखी हुई है। तो मेरी टीम रात को हम बढ़िया कैब में भेजते हैं, बढ़िया एकदम वेल टेकन केयर ऑफ। Right. Sir, finally, can you give some tips to our participants, how they can, just few tips in the end, so that they can also, think of opening up a new venture. We have few questions from the audience that I'll ask after this. Yes, sir. Oh, हाँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं। Yes. Yes, sir. I'll read it for you. बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। Yeah. अच्छा, तो टिप्स तो जी ऐसा है, सबसे पहले तो यार अपना, वो जो कहते हैं ना कि इंसान 2 बार जन्म लेता है, तो ये मेरी स्टेटमेंट बड़ी गौर से सुनना। एक बारी तो जन्म ले लिया हमने, हमारा डेट ऑफ बर्थ आ गया। सेकंड इज व्हेन यू नो व्हाई यू आर बोर्न, अपना पर्पस, अपनी कॉलिंग, कि यार मैं आया क्यों, मेरा काम की हैगा, वो आपको पता होना चाहिए। आप मल्टीपल जॉब्स करें। आप अगर आप फूड प्रोडक्शन की हो तो किचन में जॉब करो, मल्टीपल किचन में जॉब करो, मल्टीपल शेफ्स के साथ जॉब करो, आपको काम समझ में आएगा कि अच्छा यार ये काम करना होता है। अगर आप फ्रंट ऑफिस के हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दूसरे डिपार्टमेंट्स के हैं, तो आप उन डिपार्टमेंट्स में जॉब करें। अगर आप होटल मैनेजमेंट कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो जो आप करना चाहते हो उसमें जॉब करें। पहले जॉब करके ना आप काम समझो कि काम है क्या, फिर उस काम समझ के आप गैप समझो कि यार ये काम है और मार्केट में ये गैप है, कहाँ पे वो गैप फिल हम कर सकते हैं। हमारी मार्केट में अच्छा पिज्जा नहीं मिलता, मैं अच्छा पिज्जा बना सकता हूँ, तो हमने वो गैप फिल करने की कोशिश करी। हमारी मार्केट में कबाब टिक्के मिलते हैं, लेकिन वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को और बेहतर बना दिया हम, जो हमसे लेंगे, तो वो है। हमारी मार्केट में किचन की डिटेल्ड प्लानिंग कोई नहीं करके दे रहा है, वो मैं करके दे रहा हूँ। तो हमने गैप्स को फिल करने की कोशिश की है। स्किल्स को इम्प्रूव करें, मल्टीपल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, तब आप जाके इन्वेस्ट करने की सोचना। क्योंकि वॉरेन बुफे की एक और कहानी है, वो बोलता है कि नेवर लूज योर कैपिटल। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी भी है तो इट शुड नॉट बी लॉस्ट। तो अपने कैपिटल को संभाल के रखना है। अगर आपके पास, फर्ज करते हैं एग्जांपल दे दो, 100 रुपए है तो 100 के 100 रुपए लगा नहीं देने हैं, आपने संभाल के भी रखने हैं। अगर 100 रुपए लगाए हैं तो कम से कम 90 वापस आने चाहिए। 10% आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करना, लेकिन नॉट मोर देन 10%, क्योंकि इट इज वेरी वेरी हार्ड अर्न्ड मनी, बड़े मेहनत लगती है पैसे कमाने में। उसकी इज्जत करें आप। इफ यू हैव कॉर्पस फंड तो पहले जॉब सीखो, काम सीखो, काम सीखने के बाद छोटा सा पौधा लगाओ, एक छोटा सा वेंचर लगा के घर से स्टार्ट करके देख सकते हो। आप छोटी सी सर्विस शुरू करके देखो। अगर उस पौधे को आप ग्रो करता देखें, उसको नर्चर करो, उसको पानी दो, उसको सनलाइट का ख्याल रखो। कहने का भाव कि उस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करो टाइम। अगर वो बिजनेस ग्रो करता दिखता है, 10% भी ग्रोथ है, तब आप उसको घर से निकाल के किसी कमर्शियल जगह पे प्लांट करें आप, फिर धीरे धीरे करके वो मतलब ग्रो करेगा। The question says that what is important, whether it is money or experience in life to start up, to have your own venture or to have a startup? A very basic question, I think, from the student. Yes. क्रिएटिव है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये जी। सिचुएशनल है, कभी कभी मनी गोल्स भी बनाने पड़ते हैं, बिकॉज आई हैव सम खर्चा टू डू। आने वाले टाइम में देयर इज सम एक्सपेंस व्हिच आई कैन फोरकास्ट, तो कभी कभी मनी गोल्स बनाने पड़ते हैं। कभी कभी मनी को प्रायोरिटी ना दे के एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने पड़ते हैं। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो किसी ने हमारा स्पेस बुक किया बर्थडे पार्टी के लिए, फॉर एग्जांपल 10 लोग आ रहे हैं बर्थडे पार्टी किसी की, तो मैं उसमें फिर पैसा नहीं देखता। मैं सोचता हूँ कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा कर दो, केक ऑर्डर कर दिया गया है, गिफ्ट्स आ गए हैं, बलून्स लगा दिए हैं, अपनी कुछ डिशेज ऐसी रख दी जो नो चार्ज है जी, वो कॉम्प्लीमेंट्री जाए।
बाकी जो मेन्यू से ऑर्डर करते हैं दैट इज अगेन डिस्काउंटेड। तो यहाँ पे मैं मनी नहीं देख रहा, मैं वो इस एक्सपीरियंस में पैसे डाल रहा हूँ। मतलब मैं खुद अपने पैसे ना रख के उस एक्सपीरियंस में डाल रहा हूँ कि उनको बड़ा अच्छा लगे। आप समझे मेरी बात? और अगर सपोज करो कि मेरे को शॉर्ट टर्म गोल है मेरा कि मेरे को एक अवन नया लेना, तो मुझे उसके लिए सम अमाउंट सेव करना है, तो मेरा साथ में फिर मनी का भी फैक्टर रहेगा कि नहीं यार इतने पैसे इकट्ठे करने हैं अवन लगाने। तो ये दोनों चीजें ना सिचुएशनल हैं। आपको एक्सपीरियंस दूसरे का अच्छा करने के लिए कभी कभी पैसे डालने पड़ते हैं, तब आप मनी भूल जाइए, तब आप दूसरे के एक्सपीरियंस को अच्छा कर दीजिए, छोटे से एफर्ट करिए। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का मतलब यही है कि सेवा भावना, अतिथि देवो भव वाली चीजें, तो वो चीजें आप इंप्लीमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्शंस बनेंगे। अब भी जिनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा वो बार बार फिर से आएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि यार उत्थे चल रहे हैं। Right. I think you have very well explained the question, and I hope the answer has been reaching the audience. How does bootstrap works? Something like this. मुझे इतना पता लग गया कि अपने पैसे कमा के बिजनेस से बिजनेस में लगाना, उसको बूटस्ट्रैप बोलते हैं। Right. तो right. ये हम करते आ रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि सीखने वाली बात है। तो पता ही है कि जब आप या जैसे जब आप जॉब कर रहे हो तो जॉब से सेव करोगे ना, तो वो सेविंग जब आप बिजनेस में लगाओगे वो भी बूटस्ट्रैप है। What is the hardest part of the entrepreneurship? I mean, what is the ये मैं सोच रहा toughest था, thing? अभी तक पूछा नहीं गया। टफेस्ट थिंग इसकी रोज आना, रोज उसी एनर्जी के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ रोज आना। शोइंग अप एवरी डे इज मोस्ट टफेस्ट थिंग। और इसको Yes. करने के लिए कोई किताब में ज्ञान नहीं है, आपको रोज मोटिवेशन लेके आनी पड़ती है। कल रात को कस्टमर आपको गालियां देके गया हो, अगले दिन सुबह फिर आपको आना पड़ेगा, आना चाहिए, तभी आप एक अच्छा वेंचर चला पाएंगे। ये जो रोज रोज शटर खुलना चाहिए टाइम पे, और रोज शटर बंद होना चाहिए टाइम पे। पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन, ये दो टर्म्स हैं जी। बी डिसिप्लिन टू योर वेंचर, टू योर बिजनेस, एंड बी पंक्चुअल टू योर बिजनेस। ऐसा नहीं है कि अगर 1:30 बजे ऑर्डर लगना है तो हम लेट हो गए, हम 2 बजे तक 3 बजे तक नहीं लगा पा रहे हैं। तो आपको 1:30 बजे मतलब 1:30 बजे, और रात को अगर 10:30 लास्ट ऑर्डर है मतलब 10:30 लास्ट ऑर्डर है, 10:35 पे ऑर्डर नहीं देना है, क्योंकि वो नॉन पंक्चुअलिटी हो जाएगी। अब्दुल कलाम साहब कह के गए हैं कि पंक्चुअलिटी का मतलब है टाइम से आए और टाइम से जाए। The question is the value of experience worth the financial and the career risk? फिर से बताना, वैल्यू ऑफ Yeah, एक्सपीरियंस Is the value of experience worth the financial and the career risk? Worth of financial and career risk, basically. This is a very subjective answer, Okay. because the satisfaction which I get after serving one pizza is priceless. So there is no set dimension or parameter where you can measure the satisfaction levels. If you Right. have experience of something and you are able to sell that experience to make money, this is a worth it. आप करो इस चीज को, उसमें Right. फिर आप वैल्यू को ढूंढ रहे हो, या फिर Right. उसमें आप मेजरमेंट क्यों डाल रहे हो, उस एक्सपीरियंस के ऊपर आप बोझ क्यों डाल रहे हो? बेचारा वो परेशान हो जाएगा तजुर्बा, यार मेरे पे इतना प्रेशर डाल दिया उन्होंने। We have one question from I think Miss Tavisha. It is to Mr. Chef Naman. It is like the question says, any business to start up any business, the first step is of funding. So can you guide us for the same? Like, can you just elaborate on from where we can get the sources? I mean, I think she's talking about the finances. पहले Yes. तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन करेक्ट करूंगा। फर्स्ट स्टेप इज नॉट फंडिंग, फर्स्ट स्टेप इज स्किल। Idea. अगर आपके पास स्किल है, आइडिया से भी बड़ी चीज है कि उस चीज को करने की स्किल। अगर आप स्किल ढूंढ चुके हो कि हाँ यार मेरे को इस चीज में कुछ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैंने इस चीज को सोचा कि कुकिंग में ही कुछ करना है। कुकिंग में द स्कोप इज सो वास्ट, इंडिया से लेके कोई भी आप कंट्री उठा लो, कुकिंग तो सब जगह हो रही है ना। इंडिया इतना डाइवर्स है, अगर आप 100 किलोमीटर चले जाते हैं, भाषा, कपड़ा, पानी, खाना सब बदल जाता है। तो कुकिंग के फील्ड में भी हम स्कोप आप देख रहे हो कितना ज्यादा है। तो आपको जीरो डाउन करना पड़ेगा कि आपका वो एक मैजिकल प्रोडक्ट कौन सा है जो आप करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वेरी बिग ब्रांड गोयला बटर चिकन। तो शेफ सारांश गोयला ने अपना एक सिर्फ बटर चिकन का ब्रांड, तो उन्होंने यही सोचा होगा कि यार ये रेसिपी मेरी बहुत बढ़िया है, इसका मैं ब्रांड बना, तो उन्होंने नाम भी गोयला बटर चिकन रखा। तो पहले तो आप अपने कंसेप्ट, अपने फंडे और अपनी स्किल को जीरो डाउन करो कि यार ये चीज करनी है। उसके बाद एक बहुत छोटा सा पौधा लगाओ, बहुत छोटा सा स्टार्टअप करो, चाहे घर से करो, जहां से भी करो, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही मिनिमल सी होगी, आप अपनी जॉब से भी सेव कर पाएंगे। अगर मैं कहूँ कि 2-3 लाख रुपए लगने हैं तो आप अपनी जॉब से सेव कर सकते हो। तो वहां से आप एक्सपेरिमेंट करो कि यार अगर मेरे को बिजनेस में जाना है, वो बिजनेस होता क्या है, उसकी फील ले सकते हैं हम सस्ते में, तो वो करके देखो आप। अगर आपको समझ में आती है कि भाई महीने भर में सैलरी नहीं आएगी,
वो चीज अगर आप झेल सकते हो, समझ में आती है बात, देन यू स्टार्ट विद समथिंग बिग. और बिग स्टार्ट्स फ्रॉम होम अगेन. यू आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स सबसे पहले कि भाई इतने मेरे को चाहिए, अगर हो सकता तो ठीक है, नहीं तो आप कोई लोन ले सकते हो. पर लोन लेने के लिए मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव हूँ कि लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाद में इंटरेस्ट बहुत हाई हो जाता है, तो आपको रीपे करने में बड़ी दिक्कत आती है. तो सबसे सेफ तरीका है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, या अपनी फैमिली के साथ आप हाथ मिला सकते हैं कि चलो ठीक है यार हम मिलके करते हैं इस चीज को. पर उससे पहले, फंडिंग से पहले आपका कंसेप्ट और कम से कम एक मैजिकल आइडिया वो आपके पास होना चाहिए कि यार, हाँ स्किल कह लो, मल्टीपल स्किल्स की बात करूंगा मैं कि स्किल बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते. तो सारी स्किल्स मेरे पास होनी चाहिए. मैं कल को ब्लेम नहीं कर सकता किसी को जी पुराने बंदे ने काम नहीं करके दिया जी, तो नहीं मेरा काम हुआ. सो आई हैव टू बी वेल स्किल्ड बिफोर getting into business. Right. I think that's it. I don't think so there are any more questions from the audiences. Thank you so much, sir. Thank you so much for taking us all through My your pleasure, जी. startup journey. नहीं, sir, it was really great meeting you and conversing with you. Thank you for answering all the questions in such an elaborative manner. I don't think so we have any more questions. The chat box now. Questions has been answered. That's it. So now I request Dr. Harpreet Singh, Principal GGNIMT, to kindly propose the vote of thanks. Over to you, sir. Sure. Definitely very interesting session, very tasty session. I should use the words which you people use being a chef, right? So very delicious, very rollicking discussion. So many questions you have handled and so much. I was wondering that whether all our students are going to be entrepreneurs after listening to you, because the number of questions they were asking that they want to start their own business. So your deliberations, they're not going to help this one student sitting in this meeting, rather the generations to come. So you never know, there can be a positive turning point and one person giving a serious idea to his or her business, right? And then the generation will come up, and as Chef Ashish was saying, that you don't earn for yourself, you create an environment for earning by others also. So definitely entrepreneurship is one big savior these days in the professional education, to be very specific. So all the people who are not able to get the jobs, in fact somehow they may not be fit for the jobs, and in fact they may be somehow very fit for the businesses, right, to be an entrepreneur. So the students will have to go for their own SWOT analysis. They will have to get their own ideas whether they can go for their own business, or they can go for a job, or initially a job, then finally an entrepreneur venture or something like this one. So your deliberation was so important, so meaningful, and I again say very chirping also, right? So definitely we enjoyed the presence of two of you amongst our students, and thank you very much to both of you. बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा हमें भी part लेके. It was a very interesting session. Yeah, we definitely enjoyed, and I hope when the times will be good and the government will allow us to go for some physical exercises in the lab and so on, so we'll definitely give you some trouble by inviting you here, and you have a face-to-face interaction and live experience also in our kitchens. Certainly. Because thank you very much, sir. That will help us to have something to eat from you as well. So thank you very much. Thank you very much to the mentors from GKEC, because we have been doing so many webinars during this period. The idea came from them, and we are continuing with that one. So thank you very much to all the participants also, and thank you very much to all the inquisitive minds who asked the questions today, because one question was not helping that individual person, but that question and that answer to that question was helping everyone else. So thank you very much to one and all. We enjoyed a lot today, and we'll definitely meet once again in this campus somewhere. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you to all the participants for such an energetic and enthusiastic participation by asking so many good questions. Thank you all for joining us. Stay tuned with us for the upcoming webinars in the upcoming week. Thank you once again.